सर, हमने एलियट वेव के 5 वेव तो देखे हैं, लेकिन चार्ट पे वो दिखता नहीं है। ये चार्ट पे किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, इन सारी चीजों की चर्चा आज हम इस वीडियो के जरिए करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि उन 5 वेव्स जो है उसको किस हिसाब से देखना है और किस तरीके से उसके बेस के ऊपर काम करना है आपको। मोटिव वेव आगे हम बात कर चुके हैं, चाहो तो आप आगे के पार्ट देख सकते हो। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इम्पल्सिव वेव। इम्पल्सिव वेव कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं, वैसे तो आगे हम बात कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आज इम्पल्सिव वेव के अंदर और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से दिखते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मार्केट सीक्रेट सीरीज पार्ट 6, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेरीफाइड मार्केट वेव के जरिए। यहाँ पे आज हम बहुत ही ज्यादा चर्चा करने वाले इम्पल्सिव वेव के बारे में, किस तरीके से उसके बेस पे काम करना है, वो सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कोई टाइम गवाए। अगले वीडियो में हमारी बात हुई थी मोटिव वेव दो प्रकार की होती है, जिसके अंदर एक तो आता है अपना वन वेव, मतलब 1 2 3 4 5। एक आता है डायगोनल ट्राइएंगल। डायगोनल ट्राइएंगल्स के अंदर दो टाइप से, लीडिंग डायगोनल, एंडिंग डायगोनल। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर वन वेव के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस तरीके से ये वेव्स काम करती है, मार्केट के अंदर किस हिसाब से इसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो उससे पहले देख लेते हैं कि ये वन वेव है क्या। देखो, अगर बुलिश मार्केट होगा ना तो ये आपको वन वेव कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3 4 5, और इसको लेवलिंग किया जाता है नंबर से। कोई भी इंपल्सिव वेव होगी तो उसको नंबर से गिना जाता है। अब उसके बाद चाहे कितनी भी वेव्स आए, 1 2 3 4 5, ओके, तो ये 5 वेव का स्ट्रक्चर रहता है। इसके कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है वो समझ लो। पहले तो इसको लेबलिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ओके, इस तरीके से इसका लेबलिंग होता है। सीधा सीधा है, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। इसके रूल्स क्या है तो देखो, पहला रूल्स जो है ना वो तो ये है कि ये जो तीसरा वेव दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। ये जो ये तीसरा वाला वेव है, ये वाला, वो कभी भी पहले वाले या 5वें वाले से छोटा नहीं होगा। छोटा नहीं होगा मतलब समझो, अगर मान लो कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ओके, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा कौन सा है, 1, ओके। हाँ, फिफ्थ बड़ा है 3 से, लेकिन फिर भी 3 जो है वो सबसे छोटा नहीं है, ओके। एक दूसरा केस समझा देता हूं। मान लो पहली वेव जो है वो बड़ी है, दूसरी छोटी है, तीसरी इतनी है, चौथी इतनी है और 5वीं इतनी है। तो ये भी सही है गिनती, कोई गलत बात नहीं है, ओके। तीसरा वेव कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा नहीं होना चाहिए मतलब पहले और 5वें से छोटा नहीं होना चाहिए। इसको आप नहीं गिन सकते कि ये 1 2 3 4 5, ये वाला जो है ना उसको आप नहीं गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 है, क्योंकि इसमें तीसरा सबसे छोटा है। तीसरा सबसे छोटा है, पहला भी बड़ा है, 5वां भी बड़ा है वेव, तो उसकी वजह से ये जो है वो गलत हो जाएगा, ये दोनों सही रहेगी, ओके। तीसरा वेव जो है वो सबसे छोटा नहीं होगा, कोई ना कोई एक वेव तो होगी जो तीसरे से छोटी होगी, तभी हम उसको 1 2 3 4 5 जो है वो गिन सकते हैं, ओके। समझ में आई बात, ओके। दूसरा रूल्स क्या है इसका, दूसरा रूल्स क्या है, दूसरा रूल्स ये है कि ये जो वेव 2 है ना, ये वाली, वो कभी भी ये वेव 1 का जो लो होगा ना उसके नीचे नहीं जाएगी, ओके। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से नहीं होगा। ये वाला जो 1 का लो होगा ना उसके नीचे कभी भी वेव 2 जो है वो नहीं जाएगी,
ओके, ये इसका दूसरा रूल्स है। ओके, तीसरा रूल्स क्या है? तीसरा रूल्स ये है कि अगर ये पैटर्न बन रहा है ना, तो आपकी जो ये चौथी वेव है, ये चौथी वाली जो वेव है, वो कभी भी ये 1 का जो हाई है उसके अंदर नहीं घुसे। ये 1 का जो हाई है ना, उसके अंदर मतलब इस तरीके से नहीं आएगी। ओके, उसके आसपास आ सकती है, वहीं से घूमना पड़ेगा उसको, तभी ये वैलिड होगा, इसका कंफर्मेशन तभी मिलेगा। ओके, तो पहला रूल्स कौन सा है? तीसरी वेव सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा रूल्स, दूसरी वेव जो है वो कभी भी वेव 1 के लो के नीचे नहीं जाएगी। तीसरा रूल्स क्या है? चौथी वेव जो है वो कभी भी वेव 1 के एरिया के अंदर नहीं आएगी। ओके, समझ आ गया? बस इतने ही रूल्स है इस जो पैटर्न है इसके हिसाब से। ओके, आगे देखते हैं। एक हम देख लेते बियरिश। बियरिश किस तरीके का दिखता है? ओके, तो ये बुलिश है, ऊपर जाता हुआ ट्रेंड है। इसी तरीके से नीचे आता हुआ ट्रेंड होगा तो उसको बोला जाएगा बियरिश। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इसको लेबलिंग भी इसी तरीके से करते हैं, 1 2 3 4 5। समझ में आई बात? इसके भी रूल्स वही है। तीसरा वेव सबसे छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो वेव है वो कभी भी वेव 1 के हाई के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, वेव 4 जो है वो कभी भी वेव 1 के लो के ऊपर नहीं जाएगा। ये सीधी बात है, आप समझ सकते हो, बिल्कुल आसान है, इसको समझना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो ये एक बियरिश ट्रेंड था। आगे चलते हैं, कंप्लीट साइकिल कैसे होता है? एलियट वेव का कंप्लीट साइकिल कैसे होता है ये तो हमने जान लिया, 1 2 3 4 5। ओके, इंपल्सिव वेव होगा तो उसको नंबर से गिना जाएगा। उसी तरीके से अगर करेक्टिव वेव्स होगा तो उसको अल्फाबेट से गिना जाएगा, ए बी सी डी ई डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं। ओके, लेकिन कंप्लीट साइकिल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? देखो, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, ये अपना एक 5 लेग हो गया। उसके बाद आएगा एक करेक्शन ए बी सी, जिसको हम मार्क करते हैं ए बी सी। ये आपके सामने एक पोली वेव है, इसको माना जाता है कि ये एक कंप्लीट साइकिल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी हिसाब से अगर देखने जाए तो ये जो पूरा हमारे सामने पोली वेव है उसके अंदर इंपल्सिव कौन से है और करेक्टिव कौन से है? तो यहां पे देखने जाओगे ना तो वेव 1 इंपल्सिव, वेव 3 इंपल्सिव, वेव 5 इंपल्सिव। काउंटर ट्रेंड में वो उससे उल्टा हो जाएगा, वेव ए इंपल्सिव, वेव सी इंपल्सिव। ओके, देखो यहाँ पे ध्यान में रखना कौन सी वेव के लिए कौन सा मार्किंग किया जाता है। इंपल्सिव वेव हमेशा 1 3 5 ए और सी रहेंगे। ओके, करेक्टिव 2 4 और बी, ये करेक्टिव वेव्स हो गए। ओके, समझ में आई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो कि कंप्लीट साइकिल नीचे की ओर चाहिए हमें, तो क्या होगा? कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, 1 2 3 4 5, उसके बाद आएगा ए बी सी। समझ में आई? यहां पे इंपल्सिव वेव कौन से है? 1 3 5 ए सी। करेक्टिव वेव कौन से है? 2 4 और बी। तो ये सब जगह पे एक ही तरीके का दिखेगा, एक ही तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इसे बोला जाता है एक कंप्लीट साइकिल। मैंने यहाँ पे दोनों टाइप की आपको साइकिल बताई है, बुलिश और बियरिश। ओके, ये बियरिश है, इससे पिछले वाला जो था वो बुलिश था। ओके, सो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये 5 वेव तो सर हमें पता है, सब सिखाते हैं, लेकिन इसके बेस पे हम काम कैसे कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे ना ये एक सिंपल लॉजिक है, आपको ट्रेन लाइन के जरिए भी पता चल सकता है कि ये वर्क कैसे करता है।
फिबोनाची पे जाएंगे तो वहां पे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी हम ट्रेंड लाइन पे देख लेते हैं पहले। तो देखो ट्रेंड लाइन पे आपको जैसे ही पता चला कि 1 और 2 आ गया है, आपको उसके बीच से एक ट्रेंड लाइन लगाना है जिसमें ये आपका 0 रहेगा, ये आपका 2 वेव रहेगा। इन दोनों को जोड़ती हुई एक ट्रेंड लाइन लगानी। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन बन जाए ना, अब आपको एक काल्पनिक जिसको हम बोलते हैं वो ट्रेंड लाइन लगाना है। काल्पनिक ट्रेंड लाइन कैसे लगाना है? ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको आपको सिर्फ कॉपी करना है। इसको आपको सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करके आपको ये 1 वाला जो पार्ट है वहां पे रख देना है कुछ इस तरीके से। जैसे ही आप इस ट्रेंड लाइन को कॉपी करके 1 के पास रखोगे तो आपको 3 जो है वो कहां तक जाएगा उसकी लगभग लगभग उसका प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। ओके, इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे 3 आएगा। जैसे ही 3 आ जाए, जैसे ही 3 आ जाए, आपकी जो काल्पनिक ट्रेंड लाइन है वो अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो उसको आप निकाल दोगे क्योंकि आपका टारगेट 3 जो है वो अचीव कर चुका है। ओके, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको एक ट्रेंड लाइन और लगाना है 1 और 3 के हाई को जोड़ता हुआ। इस ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन तो आपकी मेन ट्रेंड लाइन है, वो तो कभी नहीं निकलेगी। ओके, जब तक वो ब्रेकडाउन नहीं होगी तब तक नहीं निकलेगी। काल्पनिक ट्रेंड लाइन है, बीच बीच में हम हटाते रहेंगे। ओके, आपको 1 के हाई से 3 के हाई को जोड़ना है, उसका कॉपी लगाना है और 2 पे रख देना है। इससे आपको पता चलेगा कि 4th वेव जो है वो कहां तक आ सकती है। ओके, जैसे ही 4th वेव आएगी उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी। अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको निकाल दो। अब 2 और 4 को जोड़ती हुई एक ट्रेंड लाइन, 2 और 4 को जोड़ती हुई एक ट्रेंड लाइन, उसको कॉपी करना है, 3 के हाई के पास रखना है। तो यहां से आपको मिल जाएगा वेव 5th का टारगेट। कुछ इस तरीके से आपको 5th दिखेगा। ओके, इस तरीके से ये पूरा पैटर्न जो है वो बनता है। इसके बाद तो क्या होना है वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि किस तरीके से 1 2 3 4 5 के अंदर आप काम कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंडेड वेव, यहाँ पे ना कई लोग गलतियां कर लेते हैं। ज्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं। अब क्यों करते हैं? देखो यहाँ पे मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं ना, तो एक्सटेंडेड वेव जो होती है ना वो या तो 1 होती है, या तो 3 होती है, या तो 5 होती है। ओके, क्योंकि इंपल्सिव वेव कौन सी है? 1 3 और 5। इन तीनों में से कोई एक वेव जो है वो कभी कभार एक्सटेंड होती है। तो किस तरीके से दिखेगी हमें? अब देखो यहां पे ना हम अगर चर्चा करने जाए तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। एक मान लो कि वेव 1 आई, उसके बाद वेव 2, उसके बाद आया वेव 3। वेव 3 यहां तक आया, उसके बाद उसने करेक्ट किया। अब सारे लोगों की गलती यहीं पे होती है। अब उनको लगता है कि ये वेव 3 थी तो ये वाले हाई के पास से क्यों गिर गई, तो इसको बेचने जाते हैं लोग। अब होता क्या है कि वो यहां से वापस दोबारा से ऊपर जाती है और उसके बाद वापस नीचे आती है, उसके बाद वापस ऊपर जाती है। अब इतना जब बन जाता है ना तो आप लोगों को लगता है कि ये वेव 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। आपको ऐसा दिखता है, लेकिन दरअसल ये चीज ही गलत है। क्योंकि ये आपका हो गया वेव 1, ये हो गया आपका वेव 2, और ये जो चल रहा है ना वो तीसरा वेव यहां पे खत्म हुआ है, तीसरे के अंदर एक्सटेंड हुआ है। 1 2 3 4 और 5। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं एक्सटेंड वेव। मतलब यहां पे जो मैंने आपको दिखाया है उसमें तीसरी वेव एक्सटेंड है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद चौथी वेव आएगी ये मेन ट्रेंड की, उसको बोला जाएगा 4, और उसके बाद आएगा 5। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से अगर गिरता हुआ मार्केट होगा तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा आपको। ये हो गया आपका 1,
ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ओके, इसमें भी तीसरा वेव एक्सटेंड होगा, इसमें भी तीसरा वेव एक्सटेंड है। समझ में आई बात? ये तो हो गई तीसरे वेव की जो एक्सटेंड है उसको। यहां पे अगर हम रूल्स को फॉलो करने जाए तो तीसरी जो है वो सबसे बड़ी है। ओके, सबसे छोटी नहीं है। ओके, तीसरी वेव सबसे छोटी नहीं है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ वेव एक्सटेंड की। तो इस केस में क्या होगा कि वेव 1, वेव 2, उसके बाद आएगा वेव 3, उसके बाद आएगा वेव 4, 4 के बाद यहां से निकलेगा मार्केट, करेक्ट करेगा, ऊपर जाएगा, करेक्ट करेगा, ऊपर जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर तीसरी वेव जो है वो तो छोटी नहीं होनी चाहिए। ओके, बट मैंने क्या बोला था कि तीसरी वेव सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। छोटी नहीं होनी चाहिए वैसा नहीं बोला है, सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला वेव जो है ना वो छोटा है, तीसरा वेव जो है वो बड़ा है, और पांचवी वेव जो है वो एक्सटेंड हो गई है। इसको आप लेबलिंग करने जाओगे तो कुछ इस तरीके से होगा 1 2 3 4 और 5। 5 के एक्सटेंड लेवल को अगर मार्क करें तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। समझ में आई? ये फिफ्थ वेव एक्सटेंड थी। अगर इसको हम बियरिश ट्रेंड में देखने जाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें। ओके, इसमें भी पांचवी वेव एक्सटेंड है। समझ में आई बात? मैं यहां पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, सो अब देख लेते हैं पहली वेव एक्सटेंड हो तो क्या करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिलचस्प बात है। देखो, पहली वेव अगर एक्सटेंड होगी ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 का करेक्शन है, उसके बाद निकलेगा 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 3। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये पहली वेव जो है वो एक्सटेंड है 1 2 3 4 और 5। समझ में आई बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आगे बढ़ता हूँ। ओके, उसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड होगा तो 1 2 3 4 5, ये गया अपना फर्स्ट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसमें देखो फर्स्ट जो है वो एक्सटेंड है 1 2 3 4 5। एक से ज्यादा वेव कभी भी एक्सटेंड नहीं होती है। ज्यादातर केस में एक से ज्यादा वेव जो है वो एक्सटेंड नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ केस में कभी कभार बन जाता है, लेकिन उतना होता नहीं है जिस हिसाब से मैंने मार्केट को देखा है। और मार्केट के अंदर मेरा जिस हिसाब से एक्सपीरियंस है, मुझे कभी दिखा नहीं है कि दो वेव जो है वो एक्सटेंड हुई हो। ओके, हो जाती है कभी कभार, लेकिन हर बार नहीं होती है। कोई भी एक वेव जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक वेव को एक्सटेंड होना जरूरी है। एक्सटेंड नहीं भी होगा, कई बार एक्सटेंड नहीं भी होगा। ओके, तो उसको हमें लेके नहीं बैठना है कि नहीं सर ने बोला था तो कोई एक तो एक्सटेंड होना ही चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा रूल्स नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभार एक वेव जो होती है वो एक्सटेंड हो जाती है। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन आता है ट्रंकेशन। अब ट्रंकेशन क्यों होता है? अब देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया कि वेव 1 कभी कभार एक्सटेंड होती है। ये ज्यादातर केस में ट्रंकेशन जो है ना वो वेव 1 एक्सटेंड होती है उसी टाइम पे होता है। और क्यों होता है? देखो, ये वेव 1 मान लो कि एक्सटेंड है। ओके, 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 का करेक्शन आया, वेव 3 बना, उसके बाद 4th ने थोड़ा डीप करेक्शन दे दिया। तो इस केस में होता क्या है? देखो, अब इस केस में होगा ये कि वेव 5th मान लो कि ऊपर जा रहा है। ओके, और ये ऊपर तक जाए ना तो वेव 3 जो है वो सबसे छोटा हो जाए, और वेव 3 कभी भी सबसे छोटा नहीं होता है। ये तो रूल्स है। ओके, ये तो रूल्स है, वेव 3 कभी भी छोटा नहीं होता है। तो यहाँ पे वो रूल्स जो है वो ब्रेक हो जाता है। कभी कभार जब पहली वेव एक्सटेंड होती है ना तो ये तीसरी वेव जो है वो छोटी हो जाती।
तो उसकी वजह से कई बार होता क्या है कि मार्केट के अंदर ये जो वेव फिफ्थ आप देख रहे हो वो वेव 3 के हाई के ऊपर नहीं जा पाती, उसको बोला जाता है ट्रंकेशन। यहाँ पे देखो जैसे ही वेव फिफ्थ बनना स्टार्ट होगी ना तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ये हाई के आसपास आएगी और वहीं से गिर जाएगी, तो इसको बोला जाता है ट्रंकेशन। इस केस में क्या हुआ, ये हो गई 1 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, और उसके बाद फिफ्थ जो है वो तीसरे वाले वेव जो थी उसके हाई के ऊपर नहीं जा पाई। ओके, तो इसे बोला जाता है ट्रंकेशन। क्या बोला जाता है, ट्रंकेशन। ट्रंकेशन ज्यादातर केस में कहां पे दिखेगा, जब वेव 1 एक्सटेंड होगी तब। ओके, वेव 1 जब एक्सटेंड होगी तब आपको ट्रंकेशन दिखने के चांसेस जो है वो ज्यादा है, लेकिन उसमें आपका फोर्थ का जो करेक्शन है वो डीप आ जाता है। कभी कभार क्या होता है, मान लो कि वेव 1 एक्सटेंड नहीं है, मान लो कि वेव 1 एक्सटेंड नहीं है लेकिन 1 2 और ये 3 बन गया। ओके, उसके बाद फोर्थ जो है ना वो थोड़ा सा डीप आ गया, तो उसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि फिफ्थ जो है वो ट्रंकेट कर देता है। ओके, तो इस केस में होगा क्या कि आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 वाला वो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो उसे बोला जाता है ट्रंकेशन। और जब भी ट्रंकेशन होता है तो मार्केट में गिरावट जो है वो बड़ी हो जाती है और आपकी जो वेव स्टार्ट हुई है उसको भी वो काटने की पूरी पावर रखता है जब भी ट्रंकेशन होता है। ओके, तो ये बात अपने दिमाग में रखना आप कि ट्रंकेशन होगा तो आपका जो वेव 1 का लो पॉइंट है उसको भी वो काट देगा। इसी तरीके से अगर हम बियरिश ट्रेंड में देखने जाए तो ट्रंकेशन किस तरीके का दिखता है, अगर बियरिश ट्रेंड में देखने जाए तो बियरिश ट्रेंड में मान लो कि 1 2 3 4 5 पहला एक्सटेंड था, ये दूसरी वेव आई, ये 1 ये 2, ओके, ये आई तीसरी और इसमें आ गया चौथा वेव। ओके, तो पांचवे वेव का क्या होगा, वो तीसरे के लो के नीचे नहीं जा पाएगा यहाँ पे। ओके, और यहीं कहीं से घूमने की कोशिश करेगा ऊपर की, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये ट्रंकेशन हो जाएगा। 3 के लो के नीचे नहीं गया फिफ्थ, उसका मतलब ये जो है वो ऊपर जाने की पूरी पावर रखता है इस वाले हाई तक। ओके, बात समझ में आई। तो इस केस में आपको फिफ्थ यहीं पे गिनना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा FT, मतलब पांचवी वेव जो है वो ट्रंकेशन हुई है। समझ में आई बात, यहां तक समझ में आया। ओके, थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा हो गया आज के इस वीडियो में। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इसी तरीके के कंटेंट आप देखते रहना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि फिफ्थ वेव ट्रंकेशन होने के चांसेस कब सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिफ्थ वेव ट्रंकेशन होने के चांसेस कब सबसे ज्यादा होते हैं, ओके, ये बताना मत भूलिएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम आगे की पैटर्न्स जो है उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।